नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ रहे थे, तो हम बुध ग्रह शुक्र ग्रह तक पढ़ चुके थे। ये पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी ग्रह के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। पृथ्वी ग्रह में यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देख लेंगे ग्रह के बारे में, क्या क्या चीज़ें है। बाकी इसके बारे में, पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करना वर्ल्ड में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या नोट्स में दिया है ये पूर्वावलोकन में, ये बारीकी से थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। ठीक है, दूरी देखा जाए तो तीसरा ग्रह है। और यदि बात करें इसके सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से, ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। किसके बच्चे? शुक्र और मंगल ग्रह। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के कारण यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे इस तरह के पाए जाते हैं। और आप देखते हैं जल इसके, तो ऊपर से देखने में बहुत, इसे किस तरह का ग्रह कहा जाता है? ग्रीन प्लेनेट कहा जाता था, क्योंकि ग्रीनरी बहुत सारा है। देख रहे हैं पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसे ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार, स्फेरिकल। परंतु सौरमान पृथ्वी की आकृति कैसा? लद्धच्छ गोलाभ है, ओबलेट और स्फेरॉइड्स के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियॉड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियॉड। कैसा है? पृथ्वी मान लेते हैं गोलाकार नहीं है, ऊपर से मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर चपटी है, ऊपर ये ध्रुव के ऊपर, इस पे ऊपर नीचे चपटी हुई है, और ये पूरा 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक है, इस तरह की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जियाड कहा जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। 23.5 अंश अपने झुकी हुई है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। यही 24 घंटे जो होता है, 24 घंटे एक चक्कर अपना पूरा करने में जो घूर्णन करती है पृथ्वी, इसी कारण से दिन रात होता है। आर यू गेटिंग? तो सूर्य की रोशनी जिस पृथ्वी पर जिस ओर पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, जिस ओर नहीं सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ पे रातें होती है। बस यही लॉजिक है इसका। अपने अक्ष के सारे पृथ्वी का घूर्णन क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी दिन रात होते हैं। सही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन होते हैं, पीछे वाले भाग पर रात्रि होते हैं। यही बात हमने बात किया हूँ। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। ठीक है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, और इसकी दोनों की समय अवधि लगभग समान है। 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियां सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। ठीक है, और 31 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। फटाफट इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ से इक्वेटर गया है, यहाँ पे कर्क रेखा, कैंसर। ठीक है, और यहाँ पे मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे 0 अंश, ये इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर वाला पार्ट है। तो सूर्य का मान लीजिए ये सूर्य है, और सूर्य डायरेक्ट चमक रहा है। ठीक है, तो चमकने के कारण से डायरेक्ट ये स्ट्रेट इसकी लाइट आ रही है, इसकी सीधे प्रकाश आ रही है। तो प्रकाश आता है, तो सूर्य का जो प्रकाश आता है डायरेक्ट, जो यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही, इसी के बीच में ही डायरेक्ट रहता है। बाकी इधर साइड तिरछी है। अगर जब इधर साइड पृथ्वी का जो लाइट है, प्रकाश का लाइट है सूर्य का, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में यदि उसके सीधी रेखा पड़ती है मकर के रेखा के पास, तो उत्तरी गोलार्ध में ये इधर साइड पूरा अंधेरा हो जाता है। 6 मंथ तक इधर अंधेरा रहेगा, इधर 6 मंथ तक उजाला रहता है। तो 6 महीना उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा के बीच के इधर 3 महीने इक्वेटर से लेकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में, फिर 3 महीना कर्क रेखा से विषुवत होगा। इस तरह से 6 महीने इधर साइड हो गया, 6 महीने इधर साइड हो गया। तो कितना हो गया पूरा? 6 महीना, 1 साल हो गया, पूरे 365 दिन हो गए। इस तरह से रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फटाक से। तो अब मान लीजिए सूर्य क्या है?
हमने देखा कि ये इक्वेटर है, तो जब कर्क रेखा पर हमारे यहाँ नॉर्थ में कब गर्मी होती है, जून के महीने में, तो 21 जून को सीधे रहेगी यहाँ पे, ठीक है, कर्क रेखा पर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 23 सितंबर के कहाँ पे आ जाएगी, इधर साइड आएगी सूर्य की रोशनी। फिर इसके बाद आपका इधर 23 सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर इधर साइड आ जाएगी मकर रेखा पर, ठीक है, 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आ जाएगी मार्च के करीब 21 मार्च के यहाँ पे इक्वेटर के पास। फिर 21 मार्च के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई मतलब मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, जून, फिर 21 जून को आपका इधर मकर कृत। इस तरह से ऐसे चलता रहता है इसका, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे, ठीक। 21 मार्च से 23 सितंबर तक विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच 6 माह रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, वही बातें हमने बता दी है, 6 मंथ्स कैसे होता है। दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है, ठीक है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है, वही बातें हमने बात कर ली है, आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध से अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों को तिरछापन के कारण से ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे रहते हैं, ठीक है। वही जब दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के जो ध्रुव होता है, नॉर्थ ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल होता है, वहाँ पे 6 मंथ तक अंधेरा रहता है, नाइट रहती है। और इसके बाद इधर साइड दक्षिण गोलार्ध में अगर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर के आसपास है तो फिर इधर 6 मंथ तक आपका क्या रहता है, दिन रहता है, ठीक है। यही है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, वही बात है। इस स्थिति को ग्रीष्म में अयनांत कहते हैं, समर सोलिस्टिस कहते हैं, ठीक है, अयनांत। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, लंबवत मतलब सीधी एक 90 डिग्री कोण बनाता है, शीत अयनांत कहते हैं, ठीक है, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 अंश पर झुके हुए होते हैं और स्वयं के प्रति समांतर भी होते हैं, ठीक है, वही 45 अक्षांश रेखा विषुवत रेखा और ध्रुवों के मध्य होकर गुजरती है, ठीक है, 45 अंश के। आगे चलते हैं। इसकी लंबाई जो है 0.707 इंटू 4009 पॉइंट इतना, टोटल मिलाकर 38,343.832 किलोमीटर है। जबकि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, कहीं कहीं दिया है 4090 आसपास, कहीं कहीं 4000 समथिंग कुछ दिया, 4080 तक दिया है, ठीक है, जो आप समझ लीजिए। इसमें ये जो इसकी लंबाई है 4090.285 किलोमीटर विषुवत रेखा, ठीक है। अतः यह विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है, ठीक है। 60 अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है और जिसकी कोसाइन 60 अंश 0.5 बराबर 0.5 की है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,090 किलोमीटर, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर, 12,756, कहीं 12,755 भी किलोमीटर दिया है, जो भी है। अब देख लीजिए, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा के सर्वाधिक होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो घूर्णन के कारण से अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ पे भार 0 होता है, किसी भी वस्तु के 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। कम भार होता है एक्चुअली आपके पोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग या ध्रुव की ओर जा बढ़ते समय वहाँ पे भार ज़्यादा होता है, यहाँ पे भार कम होता है। इसी बल के प्रभाव का विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य कक्षा के चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहता है, ठीक है, भू परिक्रमण कहलाता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता कितने 365 दिन बता दिए, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है, इसे सौर दिवस कहा जाता है। तो 365 ये सब तो बच्चे वाला खेल है, आप लोग जानते हैं ये सब सारे बारे में, ठीक है। सौर वर्ष जो होता है ये ट्रॉपिकल वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल वर्ष के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषु इक्विनॉक्स से दूसरे बसंत मतलब वही 365 दिन, ठीक है। ट्रॉपिकल वर्ष 365.24 दिन का होता है। ये कैलेंडर प्रयोग में ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है 365। ये सब आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 यूनिट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन वही सब बातें दी है, ये सब तो आप कर लेंगे, फालतू चीज़ें नहीं बात करेंगे। वर्षों के परिवर्ष से
मोलेस्टिक ईयर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, और सब ग्रह की लगभग चक्कर लगाते हैं कुछ किलोमीटर में, सारे इसमें दिया है। यह गति प्रकाश की गति की तुलनात्मक होती है। जैसे प्रकाश जो होता है भारत मतलब ये पृथ्वी पर कितने 8 मिनट समथिंग कुछ सेकंड में आ जाता है, ठीक है, 19 सेकंड में, 8 मिनट 19 सेकंड में आता है, ठीक है। चलिए बुध का जो है, बुध पृथ्वी का बुध जो सूर्य का चक्कर लगाता है 47.4 किलोमीटर पर सेकंड। शुक्र जो लगाता है सूर्य का चक्कर 35 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। मंगल 24.1 किलोमीटर पर सेकंड। बृहस्पति 13.1 किलोमीटर पर सेकंड। शनि 9.7 किलोमीटर पर सेकंड। अरुण जो है 6.8, यूरेनस बोलते हैं 6.8 किलोमीटर पर सेकंड। और वरुण को नेपच्यून 5.4 किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी जो है 14 करोड़ 95 लाख 98,262 किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य की औसत दूरी है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। यह इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रकाश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, 186 हज़ार मील पर सेकंड है, ठीक है। और होता है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी से 384.400 किलोमीटर औसत दूरी पर है। पॉइंट लिखा है नहीं, 384, यह है 3,84,400 किलोमीटर पर सेकंड दूरी है, ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर, पॉइंट नहीं है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार है। ध्रुव तारा सबसे नज़दीक है, ठीक है। सूर्य तो सबसे नज़दीक पृथ्वी है। इसके बाद ध्रुव तारा को 434 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंटोरी जो 4.35 प्रकाश वर्ष है। और सीरियर जो 8.6 प्रकाश वर्ष है। इससे लुब्धक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सीरियर को। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अंश अक्षल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव जो उत्तरी कनाडा से लेकर साइबेरिया तक जो इसका मैग्नेटिक एक एक्सिस होता है या मैग्नेटिक सेंटर होता है पृथ्वी का, वो धीरे धीरे खसक रहा है, धीरे धीरे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील हो रहा है। आर्कटिक सागर के आसपास पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव स्थित है, ठीक है। इतने पर 64.07 साउथ से लेकर 135.88 ईस्ट में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले जो कृत्रिम उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट है, उसके आसपास कोई भी वस्तु रहे तो उसी दिशा में जिस तरह से सैटेलाइट घूमती है उसी दिशा में घूमने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व की दिशा की ओर प्रक्षेपित की जाती है, क्योंकि इससे उपग्रह के निकास मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा सभी उपग्रह पूर्व की दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ध्रुव का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर और दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड। अब पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या है, हमने ये सब तो आगे देखेंगे, इंटरनल क्या है पृथ्वी की, तो उसमें हमने देखा कि आपका सबसे अंदर क्रोड होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है। तो क्रोड में ज़्यादा मात्रा में क्या है, लौह की मात्रा है, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे ऊपर का एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, फेरस की मात्रा नीचे पाई जाती है। इसके बाद आपका सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है, इस तरह की, ठीक है। तो निकल की संयुक्त रूप से लगभग 22-60 किलोमीटर पर मोटी ध्रुवित पड़ती। तो हर क्यों जैसे क्रस्ट का है 2 भागों में बांटा गया है क्रस्ट को, इस तरह का मैं आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया क्रस्ट वाला भाग। तो क्रस्ट का भाग हो गया वो प्रॉपर्टी, इसको 2 भागों में वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। इनकी 200 किलोमीटर आसपास लंबाई। इसके बाद मेंटल को अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। इसके बाद नीचे होता है कोर। ये सब बात करेंगे आगे हम। कोर क्या होता है, कोर में अपर कोर और लोअर कोर। तो लोअर कोर पूरा ठोस है, अपर कोर लिक्विड टाइप का है। मेंटल में अपर मेंटल लिक्विड टाइप और लोअर जो क्रस्ट है ये दोनों इस लिक्विड टाइप का, इसी को बोलते हैं स्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, ठीक है। ये पूरा चट्टान जो है 100 किलोमीटर तक कदम पूरा ये चट्टान का है, पूरा ठोस है, सॉलिड है, ठीक है।
इस तरह के, तो इसी को बोलते हैं। फटाफट देख लेते हैं। बाहरी क्रूड आउटर कहते हैं भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्व, जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 46.60, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6, एल्युमिनियम सिलिकॉन के ज़्यादा मिश्रण होता है उसमें क्रस्ट में, और ऑक्सीजन का सोडियम 2.83%, पोटेशियम जो है 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है, प्रथम बार इस दिवस का आयोजन वर्ष 1970 में किया गया था। ठीक है, अब मंगल ग्रह के बारे में फटाफट देख लेते हैं। मंगल ग्रह या ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का अच्छे झुकाव जो है 25 अंश 12 मिनट है, जो लगभग पृथ्वी के समान है। और सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी कितना है? 22 करोड़ 89,43,824 किलोमीटर। ठीक है, मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686.98 दिवस में एक चक्कर लगा 686 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 87 दिन मान सकते हैं। मंगल ग्रह पर व्यास जो है 6,792 किलोमीटर। मंगल ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 24.6 घंटे, जितने 24 घंटे में लगभग पृथ्वी भी 23 घंटे समथिंग है, 55 मिनट समथिंग कुछ सेकंड है, तो उस हिसाब से 24 घंटे मान लिया जाता है। 24 घंटे में इसका भी है। मंगल ग्रह के वायुमंडल संगठन एटमॉस्फेयर कंपोजिशन 98.1% सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। 2.59% नाइट्रोजन है, 1.94% आर्गन है, 0.16% ऑक्सीजन आदि पाया जाता है। नासा के मार्स रिकॉग्नाइसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान में लगे अत्याधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरों के अध्ययन से पश्चात वैज्ञानिकों ने वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ये सब है, और वहाँ पे एक प्रकार का तरल जल की मात्रा प्राप्त करने की बात की है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर कम है मंगल ग्रह पे, माइनस में रहता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके ग्लेशियर पाने की संभावना है। ठीक है, उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। मंगल ग्रह के ढलानों पर जहाँ रहस्यमय धारियाँ दिखाई देती हैं, वहीं वैज्ञानिकों ने MRO में लगे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग द्वारा जल योजित खनिजों की उपस्थिति का पता लगा। मंगल ग्रह का औसत तापमान -65 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। उपर्युक्त विषयों के कारण मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल का तंत्र विरल है। ठीक है, मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। लाल होने के कारण क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कई सारे फेरस सोरस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब की, तो इसीलिए इसको लाल ग्रह के नाम से जाना। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है, इंपॉर्टेंट है। फोबोस और डिमोस कई बार पूछा। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल पे पाए जाने वाले ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा। ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह पे क्या है? निक्स ओलंपिया, या जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है। एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है यह मंगल, बहुत बड़ा है। एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा ये जो आपका ओलंपस मोन्स है, निक्स ओलंपिया है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा तथा 2 नवंबर 2008 को पृथ्वी के संपर्क टूट जाने के कारण से फिनिक्स अभियान समाप्त हो गया। ठीक है, फिनिक्स अभियान भेजा गया था। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करें। फिनिक्स मंगल ग्रह की बर्फ होने की जानकारी दी। मंगल पर जीवन की संभावना के वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मंगलयान है, जिससे भारत अंतरिक्ष संस्थान इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद कर लीजिए। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान भेजा गया था। कभी भी पूछ सकता है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। PSLV C-25 से भेजा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। कब पहुंचा था? 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता से भारत मार्सियन एलीट क्लब, मतलब अमेरिका, रूस, यूरोप के मार्सियन एलीट क्लब मार्स पे पहुंचने वाला कि भारत में 4 जो देश है, अमेरिका है, रूस है, यूरोपीय संघ है और भारत, ये 4 में शामिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार की दृष्टि से इसका व्यास लगभग कितना है? 1,42,984 किलोमीटर। इसके औसत घनत्व जो है 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसकी है? पृथ्वी के। ठीक है,
इसके बाद अन्य ग्रहों की बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। ये 9 किलोमीटर लगभग, ये आपका 9.54 लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये घूमता है लगभग, ठीक है। इतने स्पीड में सबसे तेज बृहस्पति का होता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगाता है, ठीक है। बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रह की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोज किए गए जो 4 बड़े उपग्रह हैं, ईओ, यूरोपा, गैनीमेड है। इन्हें गैनीमेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है, ठीक है। गैनीमेड और कैलिस्टो है को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है इन सबको, ठीक है। इसकी खोज 1610 में गैलीलियो ने किया था। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहते हैं, मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। इस तरह से ऐसा लगता है सोलर जैसा है, एक तारे की तरह है। बृहस्पति को चंद्रमा यूरोपा पर वाइजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पर पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है, ठीक है। ऐसी सतह गहराई संभवतः 60 से 150 किलोमीटर तक की है। यदि ऐसा हो तो सौरमंडल एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहाँ पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वाइजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जुवियन वलय कहा जाता है, ठीक है। लगभग बृहस्पति के बाद जितने भी ग्रह हैं सब पे वलय पे आते हैं। वलय एक प्रकार का कैसी आकार का छल्ला टाइप होता है, ठीक है। जो ये वलय सिलिकेट के बने हुए थे, सिलिकेटों के बने हुए थे, विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है, परंतु इन्हें अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम गैस पाई जाती है। अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया भी प्रमाण मिलते हैं। कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम पाई जाती है बृहस्पति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्प मात्रा में मीथेन, अमोनिया के प्रमाण मिलते हैं। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय के दाब की तुलना में बहुत अधिक है। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए यह तारा और ग्रह दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। किसका? तारा और ग्रह के दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शनि के ग्रह के बारे में। शनि यह सौरमंडल बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा आकार की दृष्टि से, और ग्रहों की संख्या 82 है, काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह सौरमंडल का 6ठा ग्रह है दूरी के अकॉर्डिंग। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन के 763 गुने से भी अधिक है। शनि ग्रह का आयतन कितना है? पृथ्वी के आयतन से 763 गुना। अब देखिए, पृथ्वी की एक और पृथ्वी जहाँ सौरमंडल का सघन ग्रह है, वहीं शनि घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। 7 अक्टूबर 2019 अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि को 20 नए उपग्रहों की खोज की गई। इंपॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर 2019 अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस शेपर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे इन 20 नए उपग्रहों की खोज की। हवाई द्वीप स्थित मौना किया वहाँ का एक हवाई द्वीप पर एक पर्वत है, ठीक है, नामक सुसुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारू दूरबीन की मदद से इन उपग्रहों की खोज की गई। शनि के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है शनि का? टाइटन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर। शनि का दूसरा बड़ा ग्रह रिया है। रिया पे अभी जापान ने अपना एक उपग्रह भेजा था, ठीक है, इसकी खोज करने के लिए क्या है रिया ग्रह पर, जिसका व्यास 1530 किलोमीटर। ईओपेड्स, ड्यून, टेथिस, इंसिलेडस, मिमास, एटलस, लापेटस, इंकलेडस, फोइबे एवं हेलन शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं। ये सब याद कर लीजिएगा, एक्चुअली पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से किसके ग्रह हैं। ये रिया और टाइटन तो जरूर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। इंसिलेडस शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.4 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है? 29.4 वर्ष का। शनि को गैसों का गोला, ग्लोब ऑफ गैसियस गैलेक्सी, समान ग्रह, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय रिंग होता है। कई प्रकार के रिंग है। शनि के ABDE वलय पृथ्वी से भी दिखाई देता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वलय 8 वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं, ठीक है, छल्ले टाइप के। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति, वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त होते हैं, ठीक है। वलय मीन्स इस तरह के, यार देख लीजिए ऐसे,
और मान लीजिए इस तरह का ऐसे, ये इस तरह का ऐसे दिखता रहता है, ये वलय। ठीक। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति वरुण के भी वलय संकेत है। पृथ्वी के शनि का रंग पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10.7 घंटा है। इसके बाद मतलब बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा तेज यही शनि ग्रह ही चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर। इसके अक्ष का झुकाव 26.7 अंश है। सबका झुकाव कहीं ना कहीं है, सबका सबसे ज़्यादा देखिए इसका 26.7 सबसे ज़्यादा उसका है, अरूढ़ का है। ठीक है, वो चपटा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस तरह चपटा नहीं, ये ऐसा लगता है कि वो लेटा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा झुका हुआ है। शनि ग्रह का औसत तापमान -140 डिग्री सेंटीग्रेड। सारे ग्रह सूर्य के बाद पृथ्वी के बाद जितने भी ग्रह हैं सबके माइनस आएगा। ठीक है, माइनस टेम्परेचर होता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शनि ग्रह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। शनि ग्रह का फोबे नामक उपग्रह शनि कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इंपॉर्टेंट है। पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान है। पायनियर और कैसिनी अगर पूछा जाए तो किससे, शनि ग्रह से रिलेटेड, वहाँ पे कुछ चीज़ें खोजने के लिए, वहाँ पानी वानी या कुछ ऐसी बातें। ठीक है, 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। ठीक। नेक्स्ट अब वरुण और प्लेटो देख लेते हैं फटाफट। अरूढ़ सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां और ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अरूढ़ की खोज 1781 में विलियम हर्शल ने द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अरूढ़ ग्रह का अच्छी झुकाव 57.8 अंश है। ठीक है, हमने बताया कि सबसे ज़्यादा है 57.8 अंश, कहीं कहीं तो 88 आसपास समथिंग, जो भी है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। अधिक अच्छे झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है सबसे ज़्यादा। इस तरह से अरूढ़ ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्ष का समय लगता है। 83.7 पृथ्वी वर्ष का। अरूढ़ ग्रह के ग्रहों की समान दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में। अरूढ़ ग्रह जो है ये यूरेनस और आपका वेनस, यूरेनस वेनस ये दोनों पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और वेनस का भी एक खासियत ये है कि वो अपना परिक्रमण काल जो है, जो अपना भ्रमण करता है, अपने अक्ष पे भ्रमण करता है, वो ज़्यादा टाइम लगता है, 143 लगता है, 243 लगता है, 243 और प्लस सूर्य का परिक्रमण करने में 225 दिन लगता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके पूर्व से पश्चिम चारों ओर अरूढ़ ग्रह अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अरूढ़ ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में, एक सूर्यास्त पूर्व की दिशा में होता है। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल काफ़ी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन पाया जाता है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफ़ी ठंडा है। दूरदर्शी देखने पर यह नीला हरा दिखाई देता है। अरूढ़ ग्रहों की पूर्वक संख्या 27 है। शनि ग्रह की भांति अरूढ़ ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। अरूढ़ ग्रह से दूरी के अनुसार इनके वलय जेटा 654 अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन, न्यू, म्यू आदि है। ये इंपॉर्टेंट है। रिंग जो वलय पाए जाते हैं आपके शनि पे पाए जाते हैं, बृहस्पति पे पाए जाते हैं, बृहस्पति कम पाए जाते हैं, शनि पाए जाते हैं, अरूढ़ पे पाए जाते हैं, वरुण पे भी पाए जाते हैं, सब पे पाए जाते हैं। ठीक है, सारे पे वलय पाए जाते हैं। इधर से गैसीय पिंड है, ये सब ज़्यादा करके गैसीय से, इसमें लिक्विड ज़्यादा है, ज़्यादा प्लाज्मा जैसा बना हुआ है, इसमें हार्ड रॉक नहीं है। ठीक है, जिस तरह से पृथ्वी का रॉक होता है, चट्टान होते हैं। नासा का वाइजर 2 यान अरूढ़ ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था नासा ने। अरूढ़ जो है नेपच्यून ग्रह की खोज जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गॉटफ्रीड ने, अरूढ़ के बारे में देख लेते हैं। ग्रह की खोज जर्मन खगोलशास्त्री जॉन गॉटफ्रीड ने किया था, गॉटफ्रीड गाले ने किया था, 1846 ईस्वी में किया था। अरूढ़ ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 163.7 वर्ष सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। यही अरूढ़ ग्रह के दिन की अवधि 16.1 घंटे होता है। इसकी अच्छी झुकाव 28.3 अंश है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, सबसे दूर है तो जाहिर से बात है। औसत तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ तक प्रकाश तो पहुँच ही नहीं पाता ना, इसलिए माइनस हमेशा रहता है। अरूढ़ ग्रह की वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन विद्यमान है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं, इनमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाए जाने के बाद से ये वरुण की सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह है। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूर पे है। प्लूटो को 1 मिनट फटाफट हम देख लेते हैं। मान लीजिए सूर्य, ये फटाफट सारे ग्रह
मान लीजिए ये प्लूटो है, ठीक है। प्लूटो क्या करता था, ये ग्रह के श्रेणी से इसलिए बाहर किया गया क्योंकि ये ऐसे घूमते 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 कभी इसके जो वृत्ताकार मार्ग होता था, जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होता था उसमें आ जाता, इसके ऑर्बिट में आ जाता था, इसके ऑर्बिट को काट देता था। इसीलिए इसको आपको ये ग्रह की जो एक परिभाषा होती है, ग्रह की जो प्लैनेट की परिभाषा श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। इसको बौना ग्रह के नाम से जानते हैं प्लूटो को। ओके गुड, चलिए आगे। प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टाम्बाग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, परंतु 24 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग चेक गणराज्य में, ये यूरोप में है, चेक गणराज्य में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है 26वीं महासंघ की बैठक में प्लूटो को बाहर कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी में हटा बौना ग्रह कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती थी, ठीक है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति है चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरास, हाइड्रा, चारोन और प्लूटो का सबसे बड़ा ग्रह है। प्लूटो के को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 247.93 वर्ष लगता है, समय लगता है, ठीक है। प्लूटो का वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है, सारे ग्रह के बारे में देख लिया और सूर्य के बारे में, उसके खगोलीय पिंड जितने भी। और अब हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह और क्या है, उल्का पिंड क्या है, और इसके बाद आपके अन्य जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे, और कुछ उपग्रह चंद्रमा के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक ही हमने देखा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है यार तो लाइक किया करिए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। रिवीजन सीरीज है UPPCS का, ठीक है। थैंक यू सो मच।